अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार मलाई कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। मलाई कोफ्ते बनाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मलाई कोफ्ता बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे पास हाफ केजी मटन का कीमा है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। आप नमक और मिर्चें जो हैं, लाल मिर्चें, उसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया था कसूरी मेथी को। और साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। सब्ज धनिया कटा हुआ जाएगा 3 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी है मैंने। 1 अंडा जाएगा इसमें, नॉर्मल साइज का मैंने अंडा ले लिया है 1। और अब क्या करेंगे व्यूवर्स, हाथों की मदद से हम तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाथों से मसल के, ताकि तमाम चीजों का जो टेस्ट है, जायका है, वो कीमे के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखें व्यूवर्स, हाथों की मदद से आप देख सकते हैं कि मैं हाथों से दबा दबा के तमाम चीजों को मिक्स कर रही हूँ कीमे में। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, उसे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, हाथों से मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसे मैं अब 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी कीमे को, ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको फ्रीजर में रख रही हूँ। और अब क्या करेंगे, एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम लो है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी भुने हुए चने, 2 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची, 3 दालचीनी के स्टिक छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, 10 साबित काली इलायची ले लिए मैंने, 1 टीस्पून जीरा और 2 सब्ज इलायची। इनको मैं अब भूनूंगी लो फ्लेम पे। जब खुशबू आना शुरू होगी तो इसको मैं चूल्हे से उतार लूंगी। तो ये लो फ्लेम पे व्यूवर्स मैं इसको भून रही हूँ। और अब क्या करेंगे, इसमें से मुझे खुशबू आना शुरू होगी, इसे चूल्हे से उतार के मैं मिक्सी में इसको हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए मिक्सी में मैंने इसको पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया। इसको हम साइड पे रख देते हैं। और अब क्या करते हैं, हम अपने कीमे को फ्रीजर से निकालते हैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने फ्रीजर में रखा था और ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल सेट हो गया है। हाथों को हल्का सा पानी लगाएंगे, कीमे को मिक्स करेंगे और ये जो अभी हमने पाउडर पीसा था भून के, ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबाकर। फ्रीजर में मैंने कीमे को इसलिए रखा था ताकि कोफ्ते बनाने में थोड़ा आसानी हो जाए, थोड़े ये हार्ड हो जाए मिक्सचर। तो ये देखें पाउडर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और अब क्या करेंगे, हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। राउंड शेप में मैं कोफ्ते बना लूंगी, इसकी गोलियां बना लेंगे। साइज छोटे बड़े आप अपनी मर्जी से कोफ्तों का रख सकते हैं व्यूवर्स। तो देखिए एक कोफ्ता रेडी हो गया। इसी तरह से एक और कोफ्ता मैं आपको बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे कीमे का, हाथों में लेंगे और इसको अच्छी तरह से पहले हम दबाएंगे ताकि कीमा आपस में जुड़ जाए। और उसके बाद फिर आपने इसके राउंड गोलियां बना लेनी है। तो ये देखिए इसी तरह से हम तमाम कोफ्ते में रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, आधा किलो कीमे से हमारे तकरीबन 12 कोफ्ते बने हैं मीडियम साइज के। इसको मैं दोबारा से फ्रीजर में रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़े सेट हो जाए। तब तक क्या करते हैं, एक कढ़ाई रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर मैं डालूंगी 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। और अब मैं इसमें साबित गरम मसाले डालूंगी।
10 साबित काली मिर्चें मैंने ले लिए हैं, 3 छोटे दालचीनी के मैंने टुकड़े ले लिए हैं, 2 लौंग ले लिए हैं, 1 बड़ी काली इलायची ले ली है। इन तमाम चीज़ों को मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में और 2 मैंने सब्ज़ इलायची भी डाली है इसमें। अब हमने क्या करना है, इनको कड़कड़ाना है। तमाम मिसालों को, गरम मिसालों को हमने कड़कड़ाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए व्यूवर्स, गरम मिसाले हमारे कड़कड़ा रहे हैं। इसी दौरान हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज ले ली थी और उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो प्याज डालने के बाद प्याज को हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने प्याज को भूना है मीडियम फ्लेम पे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भूना है। और अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया था और साथ इसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया मैंने डाल दिया है कुटा हुआ। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। मिसालों को हम मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें मैं डालूंगी भुना हुआ कुटा हुआ, पहले मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी का छेंटा दूंगी ताकि मिसाला हमारा नीचे चिपके नहीं। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे जब तक कि टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो देखें 10 मिनट के बाद चेक करते हैं, कवर हटाते हैं। तो ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। तकरीबन 2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूं और 2 हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे हम और इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी जब तक कि हमारा पानी जो है वो बॉईल होना शुरू नहीं हो जाता। तो देखिए पानी हमारा बॉईल हो रहा है, कवर हटाते हैं और ये मैंने कोफ्ते जो है फ्रीजर से बाहर निकाल लिए हैं। कोफ्ते डालेंगे हम। तो देखिए व्यूवर्स, कोफ्ते की गोलियां हम इस तरह से डाल रहे हैं पानी में। उबलते हुए पानी में आपने डालने हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। पानी आपका जब बॉईल हो उसके बाद आपने कोफ्ते डालने हैं। कोफ्ते डालने के बाद हम कढ़ाई को हिलाएंगे। हमने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना और इसे कवर करके मैं छोड़ दूंगी जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें व्यूवर्स, कवर हटाते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था। ये देखें पानी हमारा ड्राई हो चुका है, बस हल्का हल्का पानी रहता है। मिक्स करेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। मैं आपको एक निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी हमारे कोफ्ते नहीं टूटे। अब मैं क्या करूंगी, इसी तरह कोफ्तों को 10 मिनट तक लगातार भूनूंगी, हल्का हल्का पानी का छेंटा देके। तो ये देखिए व्यूवर्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालती गई थी और कोफ्तों को मैंने 10 से 12 मिनट तक भूना है लगातार इसी तरह से। तो ये देखिए कोफ्ते हमारे भून चुके हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है। मिक्स करेंगे। ये देखिए 2 कप मैंने पानी डाल दिया है, इसे मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी। मैंने डाल दी है 1 टीस्पून क्रश करके अच्छी तरह से हाथों से मसल के, और 3 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं, बारीक कटी हुई। 1 साबित हरी मिर्च डाल दी है मैंने। और अब क्या करेंगे, इसमें 1 पैक जो है हम क्रीम का डालेंगे। फ्रेश क्रीम मैं डाल रही हूँ। 1 पैक जो मिलता है, छोटा साइज जो होता है 250 ग्राम का होता है तकरीबन। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने फ्रेश क्रीम डाल दी है। तकरीबन 1 कप बनती है फ्रेश क्रीम जो है, जो बॉक्स में आती है। 1 क्रीम मैंने फ्रेश क्रीम का डाल दी है, 1 कप। और इसे हम अच्छी तरह से क्रीम को मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने नीचे लो कर दी है। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें क्रीम को मिक्स कर दिया है और अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए जस्ट।
तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं, कवर हटाते हैं। और मैंने इसके अंदर धनिया भी डाल दिया था व्यूवर, जब 2 मिनट के लिए मैंने दम पे ठहराया था इसे लो फ्लेम पे। तो ये हमारा जो मलाई कोफ्ता है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं अब चूल्हे से उतारती हूँ। उतारने के बाद इसे डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ठीक है, थोड़ी सी क्रीम मैंने ऊपर डाली है। इस तरह से मलाई कोफ्ते हमारे बनके रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी मैंने थोड़े से टेस्ट किए हैं, आपको मैं बता नहीं सकती कि कितने टेस्टी बने हुए हैं। आप इसे नान के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें, आप इसे चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे क्लिक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।